अगर गुनाहों से आपको बचना है, आपकी ज़िंदगी में कुछ रिफॉर्म्स आए, आप एक बेहतर इंसान बने और दीन के करीब हों, बस आप 6/3 की कब्र को याद रखें। बस आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आप मरोगे, आप उस कब्र में जाने वाले हो और कब्र में जाते ही आपका हिसाब होना है। दुनिया में आपकी हर ज़्यादती का, हर नाइंसाफ़ी का, हर उस गुनाह का जो हराम था, जो गलत था, जो आपने लोगों पे किया, जाते ही आपको हिसाब देना उसका। और ये हमें नहीं पता कल हमने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना, या 1 मिनट के बाद भी ज़िंदा रहना है या नहीं रहना, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। बट इस बात पे हमारा ईमान है कि जब भी हम कब्र में उतरेंगे हमारा हिसाब ज़रूर होगा, और वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, और ये वाली ज़िंदगी टेम्पररी है जिसमें हम इतने गुनाह कर रहे हैं और इतना ज़्यादा लोगों से ज़्यादती, धोखे दे रहे हैं लोगों को और इतना गलत कर रहे हैं। 5 मिनट एसी के बगैर कमरे में बैठ जाए, पंखे के बगैर कमरे में बैठ जाए, और जब कब्र में जाओगे 6/3 की, जब वो कब्र आपको जकड़ेगी और उसमें सांप होगा, बिच्छू होगा, वो सारी चीज़ें होंगी और आपसे हिसाब लिया जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। क्या आप वो 6/3 की ज़िंदगी गुजार लोगे अपने इस किरदार के साथ, अपने इस रवैये के साथ, इस धोखे के साथ? आपको कोई ज़ोर से जकड़ लेना तो भी आपका दम घुटता है, और जब आप कब्र में जाओगे और कब्र में आपका क्या हिसाब होना है, हाय 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 भाई, सोच के भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। वो सोच के तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। या तो आप ये टेम्पररी ज़िंदगी में सुधर जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ और सही रास्ते पे चलो, या तो फिर तुम्हारा हिसाब होगा जो ज़िंदगी भर का अजाब होगा, ज़िंदगी भर का। तो इस चीज़ को नकारो नहीं, इस चीज़ को समझो और सुधारो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्लू टॉक्स की तरफ से ये वीडियो है। हमने पहले भी बिल्लू टॉक्स के चैनल से एक वीडियो किया था, गोदी मीडिया वर्सेस असदुद्दीन अवैसी साहब, एंड ये मीडिया है गोदी मीडिया ऑन इस्लाम एंड मुस्लिम्स। आप सबको पता है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, क्योंकि दिन रात वो एक ही चीज़ करते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि हिंदुस्तान में किस किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हिंदू मुसलमान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है जो हमारे सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। अभी अगर कोई इंसान मुसलमान है या हिंदू है या फिर सिख है या ईसाई है, तुम्हें उससे क्या करना है भाई? तुम काय को उसमें जले में नमक डाल रहे ले, काय को तुम उसमें अपना बिजनेस बना रहे हो, राइट? बट इनको नहीं करना है, तो हम भी फिर वही वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर, है ना? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हर जगह खतरे में है। फिर अगर भारत में खतरे में है ना, तो हर जगह खतरे में। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। जा पूछ क्या? भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है। सो गाइज, अगर आपको अपने फ़ोन के ज़रिए घर पे बैठ के कुछ सीखना है, कुछ काम करना है, अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, तो आप मुझे ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी देख सकते हो। अच्छे से तहकीक करो, इस चीज़ को जानो, उसके बाद डिसीजन लो। थैंक यू सो मच। छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे, छुए बेंच। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्लू टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज का ये वीडियो गोदी मीडिया के ऊपर होने वाला है। गोदी मीडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स टीवी पर जहर उगलते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, और जो उसके बाद में एक गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। ये लोग हर दिन अपने टीवी न्यूज़ चैनलों पर बैठकर कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैसा भी मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको तो पता है ना आप सबको? पता है, कहाँ पता है? इन लोगों को तो हर चीज में सिर्फ मसाला ही चाहिए। इनके ज्यादातर डिबेट्स भी नफरत फैलाने के ऊपर होते हैं, ना कि सोशल इश्यूज के ऊपर। इसलिए आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। जनता इनको कुछ भी बोले, इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन गोदी मीडिया के न्यूज चैनल वालों को तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग देखते हैं। इनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसका नाम है हाफ चड्डी वाले और अंधभक्त। जब तक इन जैसे लोग रहेंगे तब तक गोदी मीडिया वालों का धंधा चलता रहेगा, और गोदी मीडिया वालों की तरह ही इनका हर दिन कोई ना कोई काट के चलाया जाएगा। हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, अक्रांता चिश्ती आया, अक्रांता चिश्ती आया के बाद होता है दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। ये है आम जिंदगी। इस के दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से ख्वाजा हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके
खेद भी जताया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं और उनकी जियारत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। ये है मेंटोस जिंदगी। ये लोग पहले तो नफरत फैलाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, फिर नफरत फैलाते हैं, फिर सॉरी बोलते हैं, और कुछ लोग तो इतने बेशरम है कि नफरत फैलाने के बाद में भी सॉरी तक नहीं बोलते। और हमारे देश का ओरिजिनल गोदी मीडिया इस नफरत को अखबारों के जरिए हर रोज आपके घर तक पहुंचाता। आज हम कतर, कुवैत, बहरीन और ईरान जैसे देशों को भी बधाई देना चाहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपने धर्म के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हो गए हैं, जबकि हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। तो इससे तेरी क्यों जल रही है? तू इतना क्यों भड़क रहा है बे तिहाड़ी? क्या भारत के लोग अपने धर्म को लेकर, अपने देश को लेकर कभी भी इस तरह से एकजुट खड़े हो सकते हैं जैसा कि आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं? ये सीखने वाली बात है। हमें क्या करना है आप समझा नहीं। तो जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आज हमारे पास जिहाद का एक डायग्राम है, और ये डायग्राम आज मैं आपको पढ़कर आपको दिखाना चाहता हूं। इस डायग्राम को, इसमें जिहाद को 2 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि साजिश क्या है। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जो लोग कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बड़ी बात की है कि जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। वाह क्या सीन है। कि अगर वोटिंग धर्म के नाम पर हुई तो इससे बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। हम आपको शुरू से बता आ रहे हैं, अगर लोगों ने धर्म के नाम पर वोट डाला तो योगी बहुत आगे निकल जाएंगे और नुकसान होगा अखिलेश यादव का। फिर मैं आपके सामने एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये थी योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटेजी। उन्होंने क्या किया, समाज को 2 हिस्सों में बांटा, 80% और 20% पे। पूरी रणनीति इस तरह की बनाई कि मुस्लिम वोटर अलग थलग हो जाए और 20% को जाने दिया जाए, लेकिन 80% हमारी तरफ आ जाए। काशी और मथुरा उत्तर प्रदेश की वो दुखती रग है, वो नब्ज है जो राज्य के लगभग 80% हिंदुओं को चुनाव में एकजुट कर सकती है। आप जो सैफरन कलर का ये जो देख रहे हैं पूरा 80% ब्लॉक, अगर ये एकजुट रहा तो फिर योगी आदित्यनाथ को कोई रोक नहीं सकता। शर्म करो शर्म। 14 करोड़ मुसलमानों में से 10,000 के आसपास जो है वो मुट्ठी भर कहलाते हैं। अब मुझे आप बताइए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेडिकल? मैं तो आपको यहाँ पर प्रूफ दे रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग कर रही हूँ। आप कीजिए लॉजिकल रीजनिंग दैट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स आर रेडिकल। कैसे कह सकते हैं? आप मेरे सामने कहेंगे और मैं इत्मीनान से सुनूंगी? कैसे सुनूंगी? कतई नहीं सुनूंगी। नो फिक्र नो शाय, आई एम मियां भाई, आई एम मियां भाई। एक पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े एक मशहूर वाकये से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से रोज गुजरते थे, उस रास्ते पर एक मकान की छत से एक औरत रोज उन पर कूड़ा फेंकती जानबूझकर, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। अच्छा, पैगंबर को ये बात पता थी कि जब वो वहां से गुजरेंगे तब उनके साथ ये होगा, और वो सब्र के साथ उसी रास्ते से हर रोज निकलते थे। और कूड़ा महिला ने नहीं फेंका तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महिला के घर पहुंच गए। तो पता चला कि उस औरत की तबीयत बड़ी खराब है, वो बीमार है। उस महिला के ठीक होने तक उसकी तीमारदारी करते रहे। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इल्म की पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। इस्लाम कब आया? ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट जब लेकर आए बाकी सारी किताबों को, फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए।
नहीं, मैं आपको बताऊं कि इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की एक बहुत साइंटिफिक बहस हो जाएगी, बहुत डिटेल है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत मुसलमान आए थे और उसके बाद हजारों, उसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम, अच्छा, हर कोई मुसलमान हो गया। 1500 साल पुराना रिलीजन और अब हर कोई मुसलमान हो गया। रिलीजियस इवोल्यूशन, पूरा खेल ही बदल गया। की लाखों साल की तारीख है, प्लीज सर, मैं लाखों साल की तारीख है वो, इसलिए मैं उसमें पूरी डिटेल में मैं भी इस वक्त नहीं जा सकता। बड़ी स्कॉलरली डिबेट है, लेकिन इस्लाम के धर्म की तकबीर होती है 1500 साल पहले, कंप्लीशन होता है 1500 साल पहले। तो आप सच बताइए ना, ये मत कहिए ना कि वो जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला आ रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात कहिए, हम तो जो कुरान पर बात रखिए, हम कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं, और कुरान में जो ये कह रही हूँ कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। इस्लाम नहीं था, इससे पहले इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 4000 साल पहले आए थे, 4000 साल पहले। धर्म से परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, है आपको, तभी तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आरएसएस को है परेशानी सबसे, संगीत रागी, हम लोगों को नहीं है किसी से परेशानी। संगीत रागी दोस्तों, इस औरत को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ घटिया बातें करते ही रहते हैं। वाई रूबिका, वाई? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. 24 घंटा मुसलमान चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा, देख लो ना। सही बात है, सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए। और कितना डराओगे, इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। ये आपके देश में हुआ तो इसलिए लगता है, समझिए कि इस टेलीविजन के खेल को, कि टेलीविजन आपकी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आपके सामने। और देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जब चुनाव लड़े जाते हैं तो हम सिर्फ धर्म के वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है। चुप कर बे कुत्ते। तो चलिए दोस्तों, हमारा रिएक्शन। तो एक मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है सच दिखाना, बट हमारी मीडिया क्या करती है? बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी देखो आप, इतने बड़े बड़े एंकर्स हैं वो, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया डायरेक्ट लाइव आके झूठ बोलते हैं, अपने बयान से पलटी मारते हैं। देखो पहले वो सुधीर चौधरी है वो, उसने पहले जिहाद के बारे में क्या डेफिनेशंस बता रहा था, कट्टर जिहाद, पता नहीं कौन सा नक्शा लेके आया था। जिहाद का हिंदी में जो, या फिर इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, दैट मीन्स स्ट्रगल, आपके नफ्स के साथ स्ट्रगल करना, आपके जो आपकी खराब ख्वाहिश है, आपकी गलत ख्वाहिश, जो भी आपके माइंड में गलत चीज़ें आती हैं करने के लिए, चोरी, डकैती, या फिर किसी को धोखा देना, या फिर कुछ भी गलत हो, उससे लड़ाई करना, और उससे लड़ाई करके उसको काबू में करना, उसको बोलते हैं जिहाद करना। ना कि किसी को जाके मारना, काफिर को मारना, जैसे अभी आजकल के लोग समझते हैं, उसको जिहाद थोड़ी बोलते हैं। पहले अच्छे से तहकीक करो, रिसर्च करो। और वो जो लास्ट में वो जो जर्नलिस्ट है, उनका नाम रवीश चौधरी है, नहीं रवीश साहब है, पता नहीं उनका नाम क्या, मैं भूल गया। ही इज टॉप का भाई, ही इज बंदा, एंड वो बंदा भाई टॉप का बंदा है। उस बंदे को अभी नौकरी से हटा दिया क्योंकि वो हमेशा सच बोलता है, वो सच बोलता है तो इसलिए उसको निकाल दिया चैनल से। एंड वो बंदा देखो कितनी सही बात कर रहा है, पूरा जिंदगी, पूरा दिन मुसलमान के लिए इतने सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे, लाइव टेलीकास्ट करेंगे, डिबेट करेंगे। मेरे को तो ये नहीं समझ आती, मेरे को उन मुसलमानों से बहुत प्रॉब्लम हुई पड़ी है जो लोग वहाँ पे जाके डिबेट करते हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और हमारे इस्लाम के ऊपर। मतलब वो तो चलो नॉन मुस्लिम है, उनको नहीं मालूम है, उनकी चलो अपनी जिंदगी है, उनकी मर्जी है, जो वो करना चाहे वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम बीइंग अ मुस्लिम शर्म आनी चाहिए तुमको कि जब बोला गया है कि जब भी ऐसी बात हो कि जिसपे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, या फिर इस्लाम का जिक्र हो, या फिर अल्लाह की कोई भी तौहीन हो रही हो या कुछ भी हो रही हो, उस मजमे में भी जाना तुम्हारे लिए गुनाह है। तुम नहीं बैठ सकते उस चीज़ में। अगर तुम बैठोगे, शरीक होगे, तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना सामने वाला। तो आप क्यों जाते हो भाई? मुसलमान हो के, मैंने इतने बड़े बड़े मौलवियों को देखा है वहाँ पे भाई, अच्छे से डिबेट करना अलग चीज़ होती है, जब तौहीन हो रही है तो उस टाइम पे तुम बैठे क्यों हो? वहाँ पे जाके डिबेट करने जा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वो सही तरीके की डिबेट थोड़ी है जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब करते हैं डिबेट। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था ये गोदी मीडिया का। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।